पॉलिटिकल मुंबई चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन प्रेस। पॉलिटिकल मुंबई में आपका स्वागत। जेल से बाहर आने के बाद पहली बार लाइव आए डॉक्टर कफील खान। आगे देखिए डॉक्टर कफील की कहानी, डॉक्टर कफील की जुबानी। हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। मथुरा की नगरी के राधे राधे। 8 महीने का टॉर्चर। सबसे पहले आप सब लोगों का 138 करोड़ भारतीयों का, अपने देशवासियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया पे हो, चाहे दुआएं मांगी हो, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे मंदिर गए हों, गुरुद्वारा गए हों, मस्जिदों में, चर्च में, हर जगह जहाँ से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वरना तो इस बार जेल में इतनी, मतलब 5 दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि क्या बताऊं आपको। अगर कहा जाए खुद को पोषण का शिकार हो गया हूं। पैर दिखोगे कभी, अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर। और जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं। जुडिशरी ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था, वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। वो देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, एकजुटता के लिए था। जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया। एसटीएफ की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे। मैंने कहा भैया, मैं डॉक्टर हूं बच्चों का, मैं कहां से पाउडर बना लूंगा। कोरोना की बात कर रहे हैं क्या? तो आप चाइना से पूछिए। आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग, हमने कहा लाइए सुना दीजिए, एक भी सबूत आपके पास हो तो। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया? अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूं जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है। तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया। फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जगह रखा जहां पे 150 कैदी थे। वो 9 महीने का बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था, उसको उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है। जीना था। उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा, मुखातिब हो सकूंगा, आप लोगों से बात कर सकूंगा। और आप सबकी दुआएं काम आई। आज आपके साथ हूं फिर से दोबारा। इस तरह से प्रताड़ना देना, 9 महीने उस वक्त जेल रखना, फिर बहराइच वाले कांड में भी 2 महीने जेल रखना, फिर 8 महीने इतना टॉर्चर कराना। जेल में बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे, जो 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं, उनकी कभी बात नहीं करोगे, उनको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? अपने सामने मरते हुए उनको देखा है। कोरोना के टाइम जब इस भारत में, इंडिया में कोरोना ने एंट्री नहीं की थी, 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था कोरोना पे लेके, और उस वक्त मैंने साफ साफ कहा, बताया था क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इससे बचना है। और 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 19 मार्च को ही एक लेटर जेल से सुप्रिंटेंडेंट जी के द्वारा भिजवाया
और उसमें साफ कहा कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बच नहीं सकते, हमारा भारत देश ऐसा है। क्योंकि मैंने पूरा भारत घूमा है, कितनी गरीबी है, एक घर में 4-4 लोग कैसे रहते हैं, एक पूरी झुग्गी झोपड़ी बस्ती होती है, हजारों लोग उसी में रहते हैं। बहुत कुछ करना चाहता था इस कोरोना वायरस के लिए, 8 महीने में शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर करने नहीं दिया गया। जेल में जानबूझ के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लीजिए कि टॉयलेट करने के लिए आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। गर्मी इतनी हो जाती थी कि कपड़ा पहन के, पूरा नहा के, पूरा बिस्तर बिछा के, बिस्तर को भी भिगा देता था, तब जाके लेटता था। और वो 150 लोग, 534 लोगों की रहने की जगह है वो, लेकिन 1600 कैदी थे। अब बताइए वहां पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी? वो ख्वाब था। लोगों की सांसें, लोगों की बदबुआं, लोगों की मतलब पेशाब की महक, और एक टॉयलेट होता था, 150 लोगों के बीच एक टॉयलेट। किस तरह से जिंदगी गुजरी है। और एक बात बता दूं, सिर्फ मैं नहीं सफर किया हूं, पूरी फैमिली को हरास किया है। पूरी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उसका कोई बयान नहीं है। एसटीएफ का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुंबई से मथुरा लाते वक्त मेरा इनकाउंटर नहीं कर दिया विकास दुबे की तरह, वरना तो शायद वो मुझे मार ही देते। लोगों की आवाज को दबाना ही इनका काम है। बाहर आ गया हूं, कोशिश करूंगा और फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि मुझे नौकरी पे वापस ले लें। 3 साल से सस्पेंड किए हुए हैं। कैसे जिंदगी चल रही है, कैसे फाइनेंशियल कंडीशन है, आपको बता नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फीस कैसे भरी गई है, बता नहीं सकता। कहते हैं ना कि इस जुल्म के दौर में जुबां खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। तो बोलना जरूरी है, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी, और शायद ऊपर वाले ने मुझे चुना है। कल भी आप सोच लीजिए, कल 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा में ऑर्डर पहुंच गया था हाई कोर्ट का। डीएम अलीगढ़ को हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल गया था, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक ये लोग यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोई और केस में फंसा दें। जैसे इन्होंने पिछली बार अलीगढ़ में जब मुझे गिरफ्तार किया था मुंबई से, तो जब मुझे बेल 10 फरवरी को मिल गई थी, तो 4 दिन तक कोर्ट के आदेश के 2-2 बार आदेश के बावजूद छोड़ा नहीं मुझे। इलीगली मुझे डिटेन करके रखा और फिर एनएसए लगा दी। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं टेररिस्ट हूं क्या? दाढ़ी ये जो बढ़ जाती है, जेल में बढ़ जाती है। आज तक कभी आपने सुना है मैं किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी में धर्म के भेदभाव में करता हूं? 50,000 जो बच्चों को देखा, पूछा कोई कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है? उस पर इल्जाम लगाओगे? इल्जाम वो लगाते हैं जिनका खुद का दिमाग गंदा होता है, जो भरा होता है गंदगी से, वो दिमाग वो लगाते हैं। अभी यूपी से घर नहीं गया हूं, गोरखपुर नहीं गया हूं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें, मरवा दें। हो सकता हो आपके बीच में ना रह पाऊं, हो सकता हो ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात हो। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बार बार जेल में डाल के, मार के, पीट के, तोड़ के, यहां मारो, यहां मारो, यहां मारो, उल्टा पड़ला, रात को डंडे से मारो, गाल लाल कर दो एकदम पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो, तो ये एकदम तोड़ दो इसको, तो वो शायद नहीं जानते हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है। आई वोंट बेंड, आई वोंट बेंड। मैं झुकूंगा नहीं। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। कहते हैं ना कि लोग हमें दुश्मने जान कहते हैं। अरे हम इस मुल्क की मिट्टी को भी अपनी मां कहते हैं। उसको तुम जो है उस पे एनएसए लगा देते हो। हैं? कोर्ट ने कहा है कि जो कुछ है यह अवैध एनएसए लगा है।
सारा अवैध लगा है, तो बोलना जरूरी पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे, कुर्बानी देनी होगी, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी। अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूं, आंखें तरस रही हैं, गले मिलना चाहता हूं अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ की गोद में लेट के रोना चाहता हूं, सीरियसली रोना चाहता हूं। तब जिस तरह से जिंदगी कर दी है, अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, एक बार माँ की गोद में लेट के सोना चाहता हूँ, सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। यार पता है जेल में क्या होता था, 8-2 घंटे पे पहरा लगता था। हाँ साहब, भी 146 कैदी नसर लीग सकुशल है। 6 बजे सुबह, 5 बजे सुबह लाइन लगाओ, परेड लगाओ। 8 महीने तो मैंने अभी 4 पन्ने के लेटर में शायद लिखी है आप लोग को, शायद जी। आप सबका सहयोग है, इसकी जरूरत होगी। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीम, वंदे मातरम।